शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। साधन पाद के पहले सूत्र को लेकर के विचार चल रहा है। तपः स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगः। तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, इन तीन क्रियाओं को क्रिया योग नाम से स्पष्ट किया है। तप को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। बिना तप के योग सिद्ध नहीं होता है। न अतपस्विनो योगः सिद्ध्यति। और तप इसलिए करना है क्योंकि हमारे मन में इतनी अशुद्धि है, इतनी अपवित्रता है, इतनी गंदगी है, वो बिना तप के दूर नहीं हो सकती। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहते हैं, अनादि कर्म क्लेश वासना चित्रा प्रत्युपस्थित विषय जाला च अशुद्धि न अंतरेण संभेदमापद्यते इति तपसः उपादानम। तपसः उपादानम, तप का ग्रहण इसलिए किया है, ये अशुद्धि है, बिना तप के दूर नहीं हो सकती। और ये अशुद्धि कब से चली आ रही है, उसके लिए कहते हैं अनादि, अनादि काल से चली आ रही है। अनादि कर्म क्लेश वासना चित्रा, तीन बातें कही हैं। एक तो अनादि काल से कर्म करते हुए आ रहे हैं और अनादि काल से ये क्लेश उत्पन्न होते हुए आ रहे हैं और अनादि काल से ये वासनाएं, संस्कार हमारे मन में बनते हुए आ रहे हैं। अनादि शब्द को लेकर के विचार किया जा रहा है। अनादि, न आदिर यस्य स अनादि, जिसका आदि प्रारंभ नहीं होता है उसको अनादि कहा है। ये जो अनादि है, ये अनादि दो प्रकार से होता है। एक स्वरूप से अनादि और एक प्रवाह से अनादि। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने एक छोटी सी पुस्तक लिखी है जिसमें वेद के बहुत सारे सिद्धांतों को प्रस्तुत किया है, अमूल्य रत्न उपस्थित किया है। उस छोटी सी पुस्तक में आर्योद्देश्य रत्नमाला, आर्य श्रेष्ठ व्यक्ति के जो उद्देश्य हैं, श्रेष्ठ व्यक्तियों का जो लक्ष्य है, उद्देश्य है, वो किस प्रकार का होता है और उस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए उसे क्या क्या करना होता है, वो उस छोटी सी पुस्तक में परिभाषाओं के रूप में स्पष्ट किया है। श्रेष्ठ व्यक्ति का यह कर्तव्य है संसार में आदि क्या है, अनादि क्या है, इसको समझना। जब व्यक्ति आदि अनादि को नहीं समझता है तब दुखी रहता है, कष्ट भोगता है, दुखों से पार नहीं हो सकता। इसलिए महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने अनादि शब्द को लेकर के स्पष्ट किया है, अनादि क्या है।
वो कहते हैं परम पिता परमेश्वर, जिसको हम ईश्वर कहते हैं, सृष्टिकर्ता कहते हैं, संसार को उत्पन्न करने वाले सृष्टिकर्ता को ईश्वर परमेश्वर जो हम कहते हैं, वह ईश्वर अनादि है, उसकी आदि नहीं है, यानी वो प्रारंभ नहीं होता, अर्थात उत्पन्न नहीं होता, पहले से है। जो वस्तु पहले से ही है, जिसका प्रारंभ कभी नहीं हुआ, उसी को अनादि कहते हैं। तो उत्पन्न न होने वाले अनादि पदार्थों में एक पदार्थ, एक चीज ईश्वर है, जो सृष्टि को उत्पन्न करने वाला है, उसे अनादि कहा है। और एक आत्मा है, मैं, जिसको मैं कह रहा हूं, आत्मा जो इस शरीर में है, ये जीवात्मा है, ये भी अनादि है। ईश्वर अनादि है और ईश्वर से अलग ये आत्मा, ये भी अनादि है। दोनों अलग अलग है, एक नहीं है। और ये जो संसार दिख रहा है, इस संसार का जो कारण है, इसका रॉ मेटीरियल है, इसका मूल उपादान तत्व है, जिसे सत्व रज तम मूल प्रकृति के नाम से जाना जाता है, वो भी अनादि है, उसको भी किसी ने उत्पन्न नहीं किया। परमेश्वर को, ईश्वर को उत्पन्न किसी ने नहीं किया, वो अनादि है, पहले से विद्यमान है। और जीवात्मा जो शरीरधारी है, शरीर में रहने वाला है, आत्मा, वह आत्मा जीव भी अनादि है। और इस संपूर्ण ब्रह्मांड का जो मूल उपादान कारण है, सत्व रज तम, वह भी अनादि है। इसलिए महर्षि वेदव्यास ने यहां अनादि को लेकर के जो बात कही है, वो किस प्रकार की अनादि है, उसको समझना है। क्योंकि अनादि दो प्रकार के हैं। एक तो स्वरूप से अनादि, जो महर्षि वेदव्यास ने यहां अनादि का प्रयोग किया है, यह अनादि ईश्वर के रूप में अनादि नहीं है। यहां जो अनादि का प्रयोग किया है, वो आत्मा के रूप में अनादि नहीं है। यहां जो अनादि का प्रयोग किया है, वो सत्वरस्तम के रूप में अनादि नहीं है। तो ईश्वर, जीव और प्रकृति, ये तीन पदार्थ अनादि है, स्वरूप से अनादि है। इनकी उत्पत्ति नहीं होती है, ये प्रारंभ नहीं होते हैं, इसलिए इनको स्वरूप से अनादि पदार्थ कहे हैं। और कर्म, जिन कर्मों को लेकर के महर्षि वेदव्यास ने कहा अनादि कर्म, ये जो कर्म हैं, ये कर्म प्रारंभ नहीं होते हैं। कब से कर्म प्रारंभ हुआ, इसका आदि नहीं है, इसका प्रारंभ नहीं है, पर उत्पन्न होते हैं, नष्ट होते हैं, फिर उत्पन्न होते हैं, फिर नष्ट होते हैं। अर्थात जब तक सृष्टि बनी रहेगी, तब तक हम कर्म करते हुए रहेंगे। जब प्रलय हो जाएगा, तो प्रलय अवस्था में कर्म नहीं करेंगे। टूट गया है क्रम, कर्म करने का जो क्रम है, वो टूट गया है प्रलय में। फिर सृष्टि उत्पन्न होगी, फिर हमारे कर्म प्रारंभ होंगे, फिर प्रलय आएगा तो कर्म समाप्त हो जाएंगे, फिर सृष्टि उत्पन्न होगी, फिर कर्म प्रारंभ होंगे। तो प्रलय और सृष्टि, इन दोनों की स्थिति में कर्म प्रारंभ होते हैं और समाप्त होते हैं। पर पहली बार कब कर्म किया है, उसका कोई प्रारंभ नहीं है। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। सृष्टि में कर्म करते जाएंगे, प्रलय में कर्म नहीं करेंगे। जब वापस सृष्टि बनेगी, फिर कर्म प्रारंभ हो जाएंगे, फिर प्रलय होगा, कर्म नहीं होंगे, फिर सृष्टि, फिर कर्म, फिर प्रलय, कर्म नहीं। ये जो स्थिति है,
संसार की स्थिति, प्रलय की स्थिति, संसार की स्थिति, प्रलय की स्थिति, ये निरंतर क्रम से चलता रहेगा। ये जो क्रम है, ये क्रम कभी टूटता नहीं है। ये क्रम निरंतर चलता रहेगा। सृष्टि, सृष्टि के बाद प्रलय, प्रलय के बाद सृष्टि, सृष्टि के बाद प्रलय। ये जो क्रम है, ये जो चक्र है, ये निरंतर चलता रहेगा। ये चक्र कभी समाप्त नहीं होता है और ये चक्र कभी प्रारंभ नहीं हुआ। ये विशेष बात है। इसलिए यहां पर कहा अनादि कर्म। कर्म अनादि है, पर अनादि होता हुआ भी इसका एक क्रम चलता है। सृष्टि प्रलय, सृष्टि प्रलय के रूप में इसका क्रम चलता है। यह परंपरा से अनादि है। कर्म परंपरा से अनादि है, यानी इसको कहते हैं प्रवाह से अनादि है। यानी इसका प्रवाह जो है निरंतर नहीं, यानी सृष्टि के काल में ही इसका प्रवाह रहता है, प्रलय में नहीं रहता, फिर वापस सृष्टि में, फिर प्रलय में नहीं। ये जो प्रवाह है, ये जो परंपरा है, ये निरंतर ये परंपरा चलती रहेगी। यानी सृष्टि के बाद प्रलय, प्रलय के बाद वापस सृष्टि। पर पहली बार कर्म प्रारंभ कभी हुआ है तो नहीं, इसका कभी प्रारंभ नहीं हुआ। सृष्टि उत्पन्न होती है, प्रारंभ हो गया, फिर प्रलय हो जाएगा तो नहीं होगा। एक सीमा तक नहीं रहेगी सृष्टि, उसके बाद वापस सृष्टि उत्पन्न होगी। फिर एक सीमा तक सृष्टि नहीं रहेगी, फिर वापस उत्पन्न होगी। फिर एक समय तक सृष्टि नहीं रहेगी, फिर वापस उत्पन्न होगी। ये जो क्रम है, ये क्रम निरंतर चलता रहेगा। ये क्रम कभी टूटता नहीं है और ये क्रम कभी प्रारंभ नहीं हुआ है। इस बात को समझना है। हमारे मन में वही विचार चलता है जिन विचारों को हम चलाए हुए हैं, जिन विचारों को सुनते हैं, जिन बातों को दिमाग में रखते हैं, जिस पर विचार किया हुआ होता है, वही दिमाग में बैठा हुआ रहता है। और जिस पर हमने विचार नहीं किया, जिस पर विचार न करके जिसको हमने विषय कभी बनाया ही नहीं है, जिसको कभी विषय बनाया ही नहीं है, जिस पर विचार किया ही नहीं है, जिसको मन में बिठाया ही नहीं है, उसके बारे में आसानी से समझ में नहीं आता है। पर यदि समझने का प्रयत्न करेंगे तो निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा। क्योंकि जो आरंभ होता है तो उसका अंत भी होता है, और जिसका अंत होता है उसका प्रारंभ भी होता है। ऐसा अंत और प्रारंभ कभी हुआ ही नहीं है। किसका? कर्म का। कर्म का कभी प्रारंभ हुआ ही नहीं है। यदि प्रारंभ मानेंगे तो अंत भी होगा। इसलिए ये प्रारंभ और ये अंत नहीं है कर्मों का। हां, परंपरा से, प्रवाह से ये निरंतर चलता रहता है। यानी कर्म करते हुए आएंगे सृष्टि में, सृष्टि नहीं रहेगी, एक समय तक सृष्टि नहीं रहेगी, उस काल में कर्म नहीं होंगे, फिर कर्म चलते रहेंगे, फिर एक सीमा तक नहीं रहेंगे। पर ये जो परंपरा से, ये जो साइकिल है, जो क्रम है, सृष्टि, सृष्टि के बाद प्रलय, प्रलय के बाद सृष्टि, ये जो क्रम है, ये कभी टूटता नहीं है। ये प्रवाह से अनादि है। कभी इसका प्रारंभ, पहली बार कब कर्म प्रारंभ हुआ, ऐसा कोई प्रारंभ नहीं है। पहली बार जब कर्म हुआ है तो वो कब हुआ है, ऐसा कोई प्रारंभ इसका नहीं है। इसी को कहते हैं प्रवाह से अनादि, परंपरा से अनादि। ईश्वर पहले से विद्यमान है, उसमें प्रवाह नहीं है। अर्थात आज ईश्वर है तो प्रलय में नहीं रहेगा, ऐसा ईश्वर नहीं है। ईश्वर आज भी है,
प्रलय में भी है, हमेशा रहेगा। ये जो अनादि है, अनादि के दो भेद है, इनको समझने का प्रयत्न करना। ईश्वर आत्मा और मूल प्रकृति सत्वरजतम। आज ईश्वर है, आज आत्मा है, आज सत्वरजतम है, तो प्रलय में नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। जैसे आज हैं वैसे ही प्रलय में रहेंगे, और जैसे प्रलय में रहेंगे वैसे ही सृष्टि में रहेंगे, सदा एक जैसे रहेंगे। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। ये जो स्वरूप से अनादि है, इसकी चर्चा मैं कर रहा हूं। जो ईश्वर है, आत्मा है और सत्वरजतम रूपी प्रकृति है, ये तीनों पदार्थ स्वरूप से अनादि है। स्वरूप से अनादि है, इसका अभिप्राय यह है, जैसे आज है सृष्टि के काल में ईश्वर जीव प्रकृति हैं, तो जैसे आज हैं तो प्रलय काल में भी ऐसे ही रहेंगे। प्रलय में भी इसी रूप में रहेंगे, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। चाहे सृष्टि हो चाहे प्रलय हो, सदा से हैं, सदा रहेंगे। इसमें कोई क्रम वैपरीत्य नहीं होगा, क्रम भेद नहीं होगा। अर्थात आज है तो आगे नहीं होंगे, फिर आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये सदा से थे, सदा हैं, सदा रहेंगे। अर्थात पहले थे, आज हैं, भविष्य में भी रहेंगे। इनमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। यह है स्वरूप से अनादि। पर कर्म ऐसा नहीं। जैसे सृष्टि के काल में कर्म हैं, पर प्रलय में कर्म नहीं होंगे, क्योंकि प्रलय में कर्म नहीं कर पाएंगे। कर्म करने का सामर्थ्य प्रलय में हमारे में नहीं होगा, क्योंकि शरीर नहीं होगा। इसलिए प्रलय में कर्म नहीं हो सकते, सृष्टि में कर्म होंगे। फिर वापस सृष्टि बनेगी, फिर कर्म प्रारंभ हो जाएंगे। फिर प्रलय आ जाएगा तो कर्म नहीं होंगे। तो ये रुक रुक करके कर्म होते हैं। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। कर्म रुक रुक करके होते हैं, अर्थात सृष्टि के काल में कर्म होते रहेंगे, प्रलय में कर्म रुक जाएंगे। फिर वापस सृष्टि आएगी, फिर कर्म प्रारंभ हो जाएंगे। तो जो कर्म रुक रुक करके होते हैं, उसी को परंपरा कहते हैं। लगातार नहीं है, परंपरा से हैं, यानी ज्ञाप कर करके हैं। जैसे एक दिन छोड़ करके एक दिन, जैसा हम बोलते हैं, आज के दिन एक काम हुआ है, दूसरे दिन नहीं होगा, फिर वापस तीसरे दिन होगा। तीसरे दिन कर्म हुआ है तो चौथे दिन नहीं होगा। ऐसे एक दिन छोड़ करके एक दिन, जैसे हम लोक में व्यवहार करते हैं, ठीक इसी प्रकार से सृष्टि एक प्रकार से दिन है और प्रलय एक प्रकार से रात है। तो दिन में हो रहे हैं और रात में नहीं होंगे। इस रूप में ये परंपरा से निरंतर चलते रहेंगे। परंपरा कभी टूटती नहीं है। यही प्रवाह से अनादि है। इस बात को समझना है। तो हमारे जो कर्म हैं, ये प्रवाह से अनादि काल से चले आ रहे हैं। इस बात को समझना है। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति
शांति